अगर आप कभी भी ट्रेन के सफर पर निकले हो तो स्टेशन आते एक आवाज आपके कानों में जरूर गूंजी होगी। पानी, ठंडा पानी। खिड़की के पास आते एक हाथ आगे बढ़ता है, 15 से 20 रुपए दिए जाते हैं और नीले ढक्कन वाली एक प्लास्टिक की बोतल अंदर आ जाती है। इस बोतल पर छपा नाम भी ठीक से नहीं देखते आप, ढक्कन की सील तोड़ते हैं और पानी गटक लेते हैं। मगर अब जरा ठहरिए, जिस पानी को आप प्यास बुझाने के लिए खरीद रहे हैं, क्या वो वाकई पीने के लायक है या सिर्फ ब्रांडेड जैसा दिखने वाला कोई फर्जी खेल है? और इसी खेल की नकेल कसने के लिए रेलवे की केटरिंग शाखा यानी IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और इसके साथ साथ रेलवे कमर्शियल डिपार्टमेंट ने मिलकर पटरियों और स्टेशनों पर एक बड़ा छापा मारा है। अब नतीजा ये हुआ कि उत्तर भारत से लेकर पूर्व और पश्चिम तक के स्टेशनों से 8,300 से ज्यादा अनअप्रूव्ड यानी बिना इजाजत के बेची जा रही पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बोतलें जब्त की गई। यानी सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से बेची जा रही आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क और छाछ की खेप भी पकड़े गई है। अब आंकड़ों की जुबानी इस पूरी कार्रवाई को आप समझिए। IRCTC ने अलग अलग रेलवे जोन में क्विक रिस्पांस टीमें यानी QRT तैनात की और सबसे बड़ा एक्शन उत्तर जोन में देखने को मिला। यहां 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच लखनऊ रीजन में 117 ट्रेनों की सघन जांच हुई, जहां से 5,241 बोतलें जब्त की गई और उसके बाद चंडीगढ़ रीजन के तहत अंबाला, लुधियाना, अमृतसर, कटरा और जम्मू जैसे स्टेशनों पर 51 ट्रेनों को खंगाला गया, जहां से 3,108 बोतलें पकड़ी गई। यानी सिर्फ इन दो रीजन से ही कुल 8,349 बिना मंजूरी वाली पानी की बोतलें पकड़ी गई हैं। ये कार्रवाई सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही है बल्कि पश्चिम रेलवे के साबरमती बीजी स्टेशन पर ट्रेन नंबर 19223 और 19031 में साइड वेंडरिंग के जरिए अनाधिकृत पानी और छाछ लोड की जा रही थी, जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वहीं हावड़ा, गुवाहाटी, कामाख्या, अगरतला, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी और डिब्रूगढ़ में भी छापेमारी कर ऐसा सामान जब्त और नष्ट किया गया। अंबाला में तो एक सरप्राइज चेकिंग के दौरान बिना मंजूरी वाली आइसक्रीम तक मिली और फ्लेवर्ड मिल्क के कम से कम 13 कार्टन पकड़े गए। अब सवाल ऐसे में उठता है कि रेलवे में ये बिना मंजूरी वाला पानी आखिर पहुंचता कैसे है और इसका धंधा क्या है? अब रेलवे का एक सीधा और सख्त नियम है कि ट्रेनों और स्टेशनों पर सिर्फ रेलवे का अपना ब्रांड रेल नीर या फिर IRCTC और रेलवे बोर्ड के द्वारा आधिकारिक तौर पर अप्रूव्ड चुनिंदा ब्रांड्स का पानी ही बेचा जा सकता है। इन अप्रूव्ड ब्रांड्स को सख्त BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और FSSAI के फूड सेफ्टी मानकों को पूरा करना होता है। लेकिन खेल यहाँ पर मुनाफे का है। रेल नीर या अनाधिकृत ब्रांड बेचने पर वेंडरों को एक सीमित मार्जिन मिलता है और वहीं स्थानीय स्तर पर चलने वाले अवैध या अनअप्रूव्ड प्लांट से पानी की बोतलें 5 से 7 रुपए में मिल जाती हैं, जिसे यात्रियों को पूरे 15 से 20 रुपए में टिका दिया जाता है और कई बार तो पानी आपको बेच दिया जाता है। इस पानी का TDS लेवल, इसके बैक्टीरिया, मिनरल्स की कोई जांच नहीं होती। कई मामलों में तो सामान्य नल का पानी बिना ठीक से प्योरीफाई किए बोतलों में रखकर सील भर कर दिया जाता है। और IRCTC के इस हालिया एक्शन के पीछे कई मुख्य मकसद हैं और पहला है यात्रियों की सेहत, हाइजीन की सुरक्षा ताकि सफर के दौरान कोई पानी जनित बीमारियों का शिकार ना हो, और दूसरा है ओवर चार्जिंग और अवैध वेंडिंग पर लगाम लगाना। तीसरा है लाइसेंसी वेंडरों पर जवाबदेही तय करना। IRCTC ने साफ कर दिया है कि अगर कोई लाइसेंसी वेंडर या केटरिंग स्टाफ अनाधिकृत सामान लोड करते या बेचते पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसकी लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। अब इस पूरी कार्रवाई के बाद एक यात्री के तौर पर आपके लिए भी कुछ सावधानियां जरूरी हो जाती हैं। जब भी ट्रेन या स्टेशन पर आप पानी की बोतल खरीदें तो बोतल्स का रंग देखकर पैसे ना दे दें, बल्कि सबसे पहले देखें कि ब्रांड रेल नीर है या कोई रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त बड़ा ब्रांड है या नहीं। बोतल के ढक्कन की सील ठीक से आप पहले चेक करें, कहीं वह पहले से खुली या दोबारा चिपकाई हुई तो नहीं है। लेबल पर ISI मार्क, FSSAI लाइसेंस नंबर, बैच डिटेल जरूर देखें। अगर कोई वेंडर जबरन लोकल या संदिग्ध पानी आपको थमा रहा है या 15 रुपए की तय कीमत से ज्यादा मांग रहा हो तो आप तुरंत रेल मदद ऐप से 139 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और रेलवे का यह एक्शन बताता है कि पटरियों पर बिकने वाले खान पान में अभी भी सफाई की सख्त जरूरत है। निगरानी की यह शुरुआत अच्छी है, लेकिन यह अभियान सिर्फ कुछ हफ्तों का छापा बनकर न रह जाए बल्कि मुकम्मल व्यवस्था बने, तभी आपका सफर वाकई सुरक्षित और सेहतमंद रहेगा। तो देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।